अस्सलाम वालेकुम। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन लोगों की तरह हैं जो नमाज सिर्फ़ और सिर्फ तब पढ़ते हैं जब उन्हें कोई दुनियावी चीज़ चाहिए हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम नमाज के बारे में बहुत गलत कंसेप्ट रखते हैं। हम नमाज को बोझ समझते हैं जबकि नमाज तो एक राहत है। हम नमाज को वक्त का ज़िया समझते हैं जबकि नमाज तो वक्त में बरकत है। हम नमाज को सिर्फ दुआओं की कबूलियत का तरीका समझते हैं, रब से मुलाकात का नहीं। इसलिए हम अक्सर औकात दुनिया के कामों में मगन होकर नमाज छोड़ देते हैं। हमारी एक दुआ भी अगर कबूल ना हो हम फ़ौरन से नमाज तर्क कर देते हैं, जानबूझकर नहीं, बस हम मायूस हो जाते हैं। क्यों? क्या नमाज इसलिए है कि दुआएं कबूल होंगी तो पढ़ी जाएंगी? अगर वो दुआएं कबूल हो भी जाएं तो आपको क्या गारंटी है कि आपको सुकून मिल जाएगा? आप नमाज सुकून की गर्ज से क्यों नहीं पढ़ते कि इससे हमें सुकून हासिल होगा? नमाज तो तवक्कल की दुआ है। पता है तवक्कल की दुआ कौन सी दुआ होती है? तवक्कल की दुआ ये दुआ होती है कि मैंने अपने रब पर सब छोड़ दिया, मांगा ज़रूर लेकिन सिला अल्लाह के हवाले कर दिया और ख़ुद हर फिक्र से आज़ाद हो गया। चलिए अब मसला ढूंढे। कौन सा मसला? वो मसला जिसकी वजह से आपका नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता। और दिल कब नमाज पढ़ने को नहीं चाहता? जब हमें नमाज की अहमियत ही पता नहीं होती। जब हमें हमारी बेस्ट फ्रेंड लंच पर बुलाती है, हमारी पहली कोशिश यही होती है जिस दिन उसने हमें लंच पर बुलाया उस दिन के सारे काम हम मुलतवी कर दें, यानी रद्द कर दें, और फिर हम अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन इंतज़ाम करते हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड तक पहुंचने का। नहीं करते क्या? हम सबसे पहले नए कपड़े निकालते हैं, उसके बाद फिर हम गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं ताकि वक्त पर लंच पहुंच जाए। फिर हमारी यह कोशिश होती है कि कोई तोहफ़ा भी ले जाए हम अपनी सहेली के लिए। क्यों करते हैं हम ऐसा? ताकि हमारी बेस्ट फ्रेंड हमसे नाराज़ ना हो, क्योंकि हम उसे खुद से खुश देखना चाहते हैं। हम सब करते नहीं क्या? कोई अपने उस्ताद के लिए ऐसा करता है, कोई अपनी बहन के लिए, कोई अपने माँ बाप के लिए, कोई अपने दोस्तों के लिए, कोई अपनी बीवी के लिए ऐसा करता है। हम सब निकालते हैं वक्त उन लोगों के लिए जिनसे हमें मोहब्बत होती है। तो फिर जब अल्लाह की बारी आती है हम इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं? अल्लाह की बारी आनी ही नहीं चाहिए। हमें तो अल्लाह को खुद से जुड़े रिश्तों की फहरिस्त में सबसे अव्वल रखना चाहिए। ये भी भला कोई रवैया हुआ कि रोज़ आपका रब 5 मरतबा आपको आवाज़ देता है, रोज़ आप 5 मरतबा मुँह मोड़ कर चले जाते हैं। उस सब को खुश करने के लिए तो ना तो महंगे तोहफे ख़रीदने पड़ते हैं, ना ही गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ता है, बस एक न्याय नमाज बिछानी पड़ती है। वो भी हमसे बिछाई नहीं जाती। कब तक? एक वक्त आएगा जब वो रब भी आपको आवाज़ देना छोड़ देगा।